इस समय हमारे साथ मौजूद है भाजपा के प्रत्याशी किरण देव जी। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि चुनावी सरगर्मी तेज हो चुका है और हाल ही में जो चुनाव होने वाला है। किरण देव जी, चुनाव नज़दीक है, 2-4 दिन में चुनाव शुरू हो जाएगी। अगर आपकी दिनचर्या की बात करें, बहुत सारी जगह है जहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो दिनचर्या की बात करें, किस तरह से दिनचर्या आप मेंटेन कर रहे हैं? देखिए, चुनाव को लेकर तो हमारे नाम घोषणा के बाद से ही हमने प्रत्येक ग्राम पंचायत का दौरा भ्रमण 2 राउंड हो चुका है मेरा ग्रामीण क्षेत्र का। और आज से हमारा शहर में प्रचार चालू, कल से प्रचार चालू हो गया है। शहर में भी हम पदयात्रा करके पूरे वार्डों को इन 6 दिनों में, और सभी से मिलना, सभी से बातचीत करना, सामाजिक संस्थाएं, अन्य सभी स्वयंसेवी संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं, सभी के साथ मिलना, बातचीत, उनसे सहयोग मांगना। सवेरे हम 6 बजे से निकल जाते हैं तो फिर रात का ठिकाना नहीं रहता है। स्वाभाविक रूप से फर्स्ट फेज का चुनाव जो है, समय बहुत कम मिला है। इतने समय में ज्यादा दूरी तय करनी है तो अपने कार्यक्रम बनाकर संगठनात्मक हमारा जो रोटेशन, प्रत्याशी का दौरा, प्रत्याशी का प्रवास, सारा व्यवस्थित रूप से चल रहा है। और इस तरीके से अब तो 4-5 दिन रह गए चुनाव के, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हमारे जनता जनार्दन के साथ हम मिल सके उसका प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि आप गांव का दौरा करते हैं, गांव में पहुंचते हैं, तो लोगों को किस प्रकार की उसको मानसिकता देखने को मिलता है और किस तरह से आप उनको समझाते हैं कि भाजपा को वोट करें या अपने पक्ष में वोट करें? किस प्रकार की आश्वस्त करते हैं? किस प्रकार की आप जीतने के बाद क्या सारे वादे कर रहे हैं कि हम अगर जीत जाएंगे तो ये काम हम के इलाके में करें, क्या है? नहीं, आपका पहला प्रश्न का तो उत्तर यह है कि मैं लोकल हूँ और बहुत कठिनाई नहीं आती। संगठन के सभी दायित्वों में रहा हूँ, जिला का अध्यक्ष भी रहा हूँ, युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी रहा हूँ, प्रांत में भी लगातार काम कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ मैं संगठन का, पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का। और हमारा तो 760 साल पुराना परिवार है। गांव में हमको तो कोई तकलीफ होती नहीं, भाषा बोली को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं होती कि लगभग हम लोग अपने जिन क्षेत्रों में जाते हैं उसी भाषा में बात करते हैं। बहुत प्यार मिलता है, बहुत स्नेह मिलता है। गांव के लोगों को लगता है कि हमारे जैसा है ये, क्योंकि मैं बहुत ही साधारण सा मेरा वो है, कोई बहुत विशेष वो नहीं है, तो गांव वालों को लगता है ये भी हमारे जैसा है। और हम तो शुरू से ही सभी गतिविधियों में रहे यहाँ की, चाहे सामाजिक गतिविधियां हो, सांस्कृतिक गतिविधियां। आपको नाचते हुए भी देखा गया लोगों के साथ? वो तो हम लोग परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं। मैंने बताया आपको कि 760 साल बहुत होता है उस हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर, तो हर समाज के साथ, स्थानीय समाजों के साथ भी हमारा, उनकी भाषा बोली में जब हम बात करते हैं, मिलते हैं, उन लोग भी चाहते हैं। जब कभी कभी हिंदी में बात करते रहते हैं तो उन लोग बोलते हैं हमारी भाषा में आप हमसे बात कीजिए, तो उनकी भाषा में बात करते हैं। और जहाँ तक विषय का है कि क्या बात करते हैं, तो ये जो 5 साल का जो कांग्रेस की सरकार का झूठा घोषणा पत्र और लोगों को ठगने का काम किया, काम एक भी नहीं है। वही हालत है। हमारे 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डेवलपमेंट में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। और उस समय की जो सड़कें बनी हुई हैं, उस समय के जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, उस समय की जो योजनाएं हैं, उस समय के जो काम है, अब जनता याद करती है। हमारे बोलने से पहले वही हमको बोल देते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल पहले थी तो कितनी सुविधा हमको मिलती थी, कितना उसका लाभ जनता तक पहुंचता था सरकार की योजनाओं का। अभी तो कुछ नहीं है, कोई योजना ही नहीं है। अभी होर्डिंग में टंगे रहने की योजना है, अभी इसके अलावा कुछ नहीं है। घोषणा करके चले गए लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। अब जनता सब समझदार है, ये पब्लिक है, सब जानती है स्वाभाविक रूप से, और बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो इस विधानसभा क्षेत्र के लिए पहला प्राथमिकता क्या रहेगी? किस तरह से आप काम को आगे बढ़ाएंगे? नहीं, मोदी जी का, आदरणीय मोदी जी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। इस
मूल मंत्र को लेकर, देखिए जनता जो ये चाहती है दो चीजों में, कि जनता ये चाहती है कि उनका द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि उनके बीच लगातार आता रहे, मिलता रहे, उनकी समस्याओं को सुने और उसके उपाय की दृष्टि से आगे बढ़े। और बुनियादी आवश्यकताएं क्या है यहाँ की? जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में एक जगदलपुर नगर निगम का क्षेत्र आता है, बाकी ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतों में बुनियादी आवश्यकताएं क्या है, क्या डेली नीड्स क्या है उनकी? बिजली है, पानी है, सड़क है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, और इसी तरीके के उनके बातें रहती हैं। तो स्वाभाविक रूप से इसी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे कि सबको किस तरीके से, और क्योंकि विश्वास पुनः जगाना बहुत जरूरी है। इन 5 सालों में जनता का विश्वास डगमगाया है, टूटा है। तो सब यही बोलते हैं कि आपके साथ विश्वास है, आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ विश्वास है, मोदी जी के ऊपर विश्वास है। सबसे बड़ी बात तो उनकी कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिसको वर्तमान की कांग्रेस सरकार ने रोक के रखा है, लागू नहीं होने दे रहे हैं, यहाँ पर ठीक ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है उसका। जनता इससे आहत है। अब ऐसा लगता है, लोगों को लगता होगा इनको कि ये अंदर गांव में लोग समझते नहीं है, तो वो टाइम चला गया। सोशल मीडिया अब नीचे तक है। अभी सवाल के अंतिम तरफ पहुंचते हैं। जैसी अभी कांग्रेस ने तमाम अप्रत्यक्ष रूप से घोषणा कर दी है, आपको लगता नहीं कि भाजपा ने अब तक एक घोषणा नहीं कर पाए हैं, और अपना घोषणा पत्र हो गया, वचन पत्र गए, संकल्प पत्र गए, लोग तक पहुंचने में देर हो जाएगी, इसका जो बेनिफिट भाजपा को नहीं मिल पाएगा? देखिए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है। कांग्रेस बात कह रही है अपनी कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो घोषणा पत्र तो हमारा भी जारी होगा, और बहुत जल्दी जारी होगा, ये भी आपको बता दूं मैं। उसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे भी। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने पिछले चुनाव के पहले भी तो घोषणा किया था, महिला स्व सहायता समूह का कर्जा माफ, हमारी सरकार बन जाए तो। किस महिला स्व सहायता समूह का कर्जा माफ हुआ है? ब्याज बढ़ गया। आज ब्याज की स्थिति ये हो गई कि महिलाएं बहुत आहत हैं, परेशान हैं। एक अंतिम सवाल है, क्योंकि आप पूर्व में महापौर भी रहे, अगर शहर को लेकर परिकल्पना की बात की जाए, इस जगदलपुर शहर के लेकर क्या खास परिकल्पना होगी आपको जीतने के बाद विधायक बनने से? नहीं, हमने तो 5 वर्ष में, जब हमारे कार्यकाल में हमने सभी से बातचीत करके जनता के बीच जाकर, और शहर के लिए क्या आवश्यकता है, इस तरीके से हमारे तो 26 काम आज तक जनता के सामने है। 26 काम हम गिना सकते हैं, जनता के सामने गिनाते हैं, बोलते भी हैं, वो भी जानते हैं इस चीज को, क्योंकि वो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है सामने। और कांग्रेस के 10 साल से है नगर निगम में सरकार। मैं तो बोलता हूं ना, एक काम बता दें, सरकार का एक काम बता दें। हमारा 2-3 स्ट्रक्चर यहाँ पे खेल मैदानों का हुआ है, वो डीएमएफ फंड से हुआ है। आपकी कौन सी योजना से कौन सा काम हुआ है? आपने तो लोगों को रोजगार देने का वादा करके गोबर कलेक्शन में लगा दिया, गोबर खरीदने पर। चुनाव प्रचार को लेके अगर बात करें, घर परिवार में अब श्रीमती जी क्या सोचती होगी, कितनी रात को आते हैं, कितनी रात को जाते हैं, क्या विचार है उनके मन में, किस प्रकार के सहयोग मिलता होगा परिवार से? बिना परिवार में के सहयोग से, अब देखिए क्या होता है, हमको कोई ये पहला चुनाव नहीं लड़ रहे हैं या पहली बार राजनीति में आए, वर्षों से हैं राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता के नाते बहुत सारे दायित्वों में मुझे रखा है। अभी भी मैं बिलासपुर संभाग का प्रभारी हूँ। चुनाव नहीं लड़ता तो बिलासपुर संभाग में रहता है। दुर्ग संभाग का प्रभारी रह चुका हूँ। प्रदेश का महामंत्री पार्टी ने, संगठन ने मुझे बनाया, वो दायित्व मैं निभा चुका हूँ। 2 टर्म का प्रदेश मंत्री रह चुका हूँ। भाजपा का बस्तर जिले का अध्यक्ष रह चुका हूँ। युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष रह चुका हूँ। एक कार्यकर्ता के नाते ही हम दायित्वों में रहते हैं, दायित्वों का परिवर्तन होते रहता है। तो शुरू से परिवार को ये वो है कि राजनीति का क्षेत्र में तो लगे ही रहता है समय, तो सारे परिवार जब सहयोग नहीं करेगा तो कोई भी कहीं कैसे काम कर पाएगा। एनर्जी का कारण क्या है? स्वभाव से खिलाड़ी हूँ, मन से भी खिलाड़ी हूँ, और अन्य गतिविधियां खेलकूद से लेकर सांस्कृतिक गतिविधियों में रहता हूँ।
खुश रहने का आदत है, हर परिस्थिति में हम खुश रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस्तर संभाग की सभी विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। पहले हमारे साथ मौजूद रहे किरण देव जी, जो जगदलपुर विधानसभा के प्रत्याशी है। हालांकि 760 साल पुराना राज परिवार से जुड़ा हुआ है और ये शुरू से संगठन से जुड़ा है और संगठनात्मक काम भी कर रहा है, और ये लिहाजा यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जगदलपुर विधानसभा के प्रत्याशी बनाया। इनका मानना है कि जिस तरह से कार्यकर्ता उनको सहयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार उनके परिवार वाले सहयोग कर रहा है, तो ये जो चुनाव है, ये चुनाव वो निश्चित रूप से जीतेंगे और जीतकर एक मिसाल कायम करते हुए जगदलपुर के जो जनता है उसके दिलों में जगह बनाएंगे। कैमरामैन संजू के साथ जीवानंद हलदार, INS न्यूज, जगदलपुर।